What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एससीओ बोलते हैं। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहां पर फाउंड की गई थी। लीडर कौन सी कंट्री के? ये चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान, मंगोलिया, इनके द्वारा मिलकर इसको बनाया गया था। डायलॉग पार्टनर यहां पर यह है अजरबैजान, अर्मीनिया, कंबोडिया और नेपाल, ये इसके डायलॉग पार्टनर हैं, यानी कि जो पार्टिसिपेट करते हैं इसकी समिट्स में भी। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है इसके यहां पर डी, यानी कि लास्ट स्टेटमेंट है यहां पर। इसका मतलब यह कि कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर सही स्टेटमेंट क्या है? पहले बोला गया कि जो इसका फॉर्मेशन ये कि यूरेशियन, यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। तो दोनों कंट्री यहां पर आप लोगों को इसमें नजर आएगी। जैसे रसिया एक ऐसी कंट्री है, कुछ पोर्शन आप लोगों को उसको यूरोप में भी नजर आ जाएगा, तो इस तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं। बाकी ये किसके द्वारा फाउंड किया गया? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो मंगोलिया यहां पर नहीं था, तो ये यहां पर गलत हो गया। डायलॉग पार्टनर की बात करें तो टोटल मिलाकर 6 डायलॉग पार्टनर है आज की डेट में। अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आइए थोड़ा डिटेल में यहां पर इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्टिंग में 5 कंट्री के द्वारा 1996 में इसको बनाया गया था। फिर 2001 में चलकर इसको प्रॉपर इसका फॉर्मेशन किया गया, जब इसका नाम भी चेंज किया गया। तो ये आज की डेट में जो टोटल मेंबर आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे, स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई दिया, हाँ ये कंट्री है यहां पर, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। करंट जो आज के डेट में इसके मेंबर है वो कौन है? ये यहां पर 8 मेंबर है। पाकिस्तान और यहां पर ये इंडिया भी आप लोगों को नजर आएगा। तो इसी के साथ में रसिया आप लोग यहां पर देखते हैं। तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये इस तरीके से आप लोग यहां पर टोटल देख सकते हैं, ये मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे। और अगर बात की जाए, जिससे मैंने आप लोगों को बताया था 1996 में जब इसको बनाया गया, उस टाइम पर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, तो ये मेंबर थे स्टार्टिंग में। आगे चलकर यहां पर उज्बेकिस्तान ऐड हो गया 2001 में, और फिर इसी के साथ में 2017 में चल के इंडिया और पाकिस्तान यहां पर ऐड हो गए। टोटल मिलाकर 8 मेंबर हैं। ऑब्जर्वर जो ग्रुप है यहां पर कौन कौन है? ये है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, जिनको बोला जा रहा है जल्दी ही ये इसका पार्ट भी बनने वाले हैं। डायलॉग पार्टनर कौन है यहां पर? अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका, ये डायलॉग पार्टनर है टोटल। इंपॉर्टेंट समिट कौन सी है? एक तो आप लोगों को पहली समिट पता होना चाहिए, ये 2001 में आप लोग यहां पर देखते हैं जो इसकी पहली समिट है, ठीक है। ये पहली समिट जो इसकी यहां पर आप लोग 2000 में देखेंगे, तो ये यहां पर 2001 में चाइना में हुई थी, संघाई में, ठीक है। इसी के साथ में जब आप लोग आगे चलेंगे यहां पर, ये आप लोगों को जो याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट समिट कौन सी है? वो वाली समिट है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर बने थे, तो वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो कौन सी है वो समिट? वो समिट आप लोगों को 2017 में यहां पर नजर आएगी, जो कि कजाकिस्तान अस्थाना में ये समिट हुई थी। तो ये समिट भी आप लोग याद रखिएगा, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बने थे। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे, नेक्स्ट जो समिट यहां पर अभी जून में हुई, या आप लोग किर्गिस्तान में देखने को मिली बिस्केक, और 2020 में जो होने वाली है ये रसिया के अंदर होने वाली है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये आगे फ्यूचर में आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के बारे में। तो ये सर्वे अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में कंडक्ट कराया गया, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि यूनिसेफ और हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा मिलकर ये फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सर्वे कंडक्ट कराया गया। दूसरे में बोला गया यहां पर ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र जो है
ये हाईएस्ट नंबर ऑफ एडोलेसेंट हैं जो कि ओबेसिटी यानी कि मोटापे का और ओवरवेट का शिकार हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है यहां पर इसका ए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है यहां पर ये तमिलनाडु और दूसरा महाराष्ट्र नहीं है, यहां पर ये होगा गोवा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। तो सबसे ज्यादा जो मोटापे का शिकार तमिलनाडु और यहां पर ओवरवेट यहां पर ये गोवा के अंदर है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर इसका ए। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं आखिर क्या क्या बात इसके बारे में की जा रही है। देखिए सबसे पहले तो ये कि यूनिसेफ और हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के द्वारा मिलकर ये फर्स्ट एवर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा निकाला गया। इसका मतलब क्या है कि कंट्री के बारे में हमारे पास में डेटा है, अगर कल को कोई प्रोग्राम बनाने हैं तो गवर्नमेंट इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम बना सकती है। माल न्यूट्रिशन के शिकार काफी बच्चे देखने को मिले और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिली। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपर टेंशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो ये बच्चों में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। लगभग 10% जो बच्चे हैं जिनका एज ग्रुप 5 से 9 है और इसी के साथ में जो एडोलेसेंट है जिनका एज ग्रुप 10 से 19 है वो आप लोगों को डायबिटिक यानी कि डायबिटीज के शिकार मिले। 5% जो है ओवरवेट देखने को मिले और 5% जो है जिनका ब्लड शुगर जो था वो काफी, जो ब्लड प्रेशर था वो काफी हाई आप लोगों को देखने को मिला। तो ये सारी चीजें इसी के साथ में जो ओबेसिटी, मोटापा और अंडर न्यूट्रिशन के शिकार भी काफी बच्चे यहां पर आप लोगों को देखने को मिले। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बेस पर अब गवर्नमेंट आगे चलकर स्कीम बना सकती है कि हाँ ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिल रहा था और स्टंटेड बच्चे भी आप लोग यहां पर नजर आएंगे। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आप लोग आंसर राइटिंग में भी हमारी कंट्री में अगर बच्चों की हेल्थ के बारे में या एज ए कैसे हम लोग अपनी कंट्री में अच्छा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स लेकर आ सकते हैं उसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ लिखना है तो ये फैक्ट आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात की जा रही है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ये यहां पर आईआईटी मद्रास, नीति आयोग या फिर होम मिनिस्ट्री। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी, यानी कि नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं आखिर क्या क्या बात है। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स रिलीज किया गया है। जो परफॉर्मेंस यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की है वो स्कूल लेवल का एजुकेशन यहां पर काउंट किया गया है। तो इसके चलते जो एजुकेशन पॉलिसी है खासकर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, वो उसके बेस पर हम लोग बता सकते हैं कहां पर क्या क्या वीकनेस है और कहां पर आप लोगों को करेक्शन करना है, यानी कि एजुकेशन लेवल को हम लोग यहां पर बता सकते हैं। एक आप लोगों को पता होगा प्रथम एनजीओ के द्वारा भी एक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है जिसके बेस पर यहां पर पूरी कंट्री में ये काउंट किया जाता है किस तरीके से बच्चे हमारी कंट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। वो भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा क्योंकि कई बार पास्ट में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अच्छा हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई, एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रथम एनजीओ के द्वारा कौन सा सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये ASER है, ठीक है ना। तो एनुअल एजुकेशन जो यहां पर बेसिकली उसकी रिपोर्ट इसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पास्ट में पूछा जा चुका है, तो फ्यूचर में भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। तो एनुअल एजुकेशन ये स्टेटस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो प्रथम एनजीओ याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है रूमेटिक फीवर के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? बोला जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को नेपाल में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर जो ये मेजर कोज है आज के डेट में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी है 25% से लेकर 45% तक ये हार्ट डिजीज इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है। क्या ट्रू है? यहां पर ए में बोला गया वन ओनली, बी में टू ओनली, सी में बोथ वन एंड टू एंड डी में नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? ये नेपाल की बात नहीं की जा रही है, ये हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लार्ज स्केल पर काफी इंपैक्ट डाल रहा है। 25 से जो खासकर 45% तक जो हार्ट डिजीज है वो इसकी वजह से आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। और अगर किसी को एक बार हो जाता है तो फिर ये समझिए रिप्लेस करने पड़ेंगे जो उसके हार्ट वाल्व होते हैं। ठीक है, तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में गवर्नमेंट प्लान करेगी कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करके चलना है, तो इसलिए काफी न्यूज में था। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो 50% यहां पर शेयर करती हैं वेट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दूसरा बोला गया रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैक्सिमम वेट उनका रहता है जो 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये है यहां पर जो कोर इंडस्ट्री है, टोटल 8 कोर इंडस्ट्री होती है और उसमें सबसे ज्यादा जो यहां पर इसका परसेंटेज रहता है ये आप लोगों को 40% नजर आएगा यहां पर, ठीक है। तो 40% जो आईआईपी में जो यहां पर रहती है वो कोर इंडस्ट्री का परसेंटेज यहां पर रहता है। तो ये बोला गया ना 50%, ये यहां पे गलत है। तो 40.27% यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जब हम लोग बात करते हैं यहां पर 8 कोर इंडस्ट्री का जो बेस है हमारी कंट्री में वो क्या है, तो जो बेस है यहां पर ये 2011-12 आप लोगों को बेस नजर आएगा, ठीक है। तो अभी यहां पर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। 2011-12 बेस हो गया। अब 8 कोर इंडस्ट्री जो है उसमें एक एक कर हम लोग नजर डालेंगे किसका कितना कितना परसेंटेज आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोयले की। कोयले का लगभग यहां पर आप लोग को 10% के करीब देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहां पर क्रूड ऑयल की, इसका लगभग 8.98% आप लोगों को नजर आएगा। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो 6.8 आप लोगों को नजर आएगा। रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है हम लोग बोल रहे हैं 28% के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन जो है यहां पर ये इसमें 2.63% आप लोग नजर आएगा। स्टील में 17% नजर आएगा, सीमेंट में 5%, इलेक्ट्रिसिटी में 19%, ठीक है। तो टोटल मिलाकर ये सारे वेट हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बन सकता है फ्यूचर में, ठीक है। सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये काम किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग व्यवस्था जैसी आप लोगों को देखने को मिल रही है तो क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, इनके बारे में बात की जा रही है, जिसको DSIB बोलते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ये इनके डोमेस्टिक कंट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट बैंक है। बोला जा रहा है कि यहां पर जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक वे होते हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है। क्रॉस जुरिडिक्शनल एरिया एक्टिविटी आप लोग को देखने को मिलेगी। इंटरकनेक्शन, यानी काफी बड़ा एरिया आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने सब सुना होगा टू बिग टू बी फेल, तो उसके लिए यहां पर ये यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट है। आरबीआई डिक्लेयर करता है ओनली पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, तो ये आरबीआई के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है, आरबीआई के द्वारा तो डिक्लेयर किया जाता है वो सही है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर बैंक ही ये डिक्लेयर करेगा। यहां पर आज की डेट में एसबीआई, ICICI और इसी के साथ में HDFC जो कि प्राइवेट बैंक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये भी डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक यहां पर हमारी कंट्री में डिक्लेयर कर दिए गए हैं। बैंक जिसकी एसेट जो है वो 2% ऑफ द जीडीपी के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको यहां पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये मानता है कि काफी बड़े हो गए हैं, अब ये फेल नहीं होंगे बैंक, तो ऐसा यहां पर मानना होता है। आंसर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। बात की जा रही है कंज्यूमर ऐप के बारे में। कंज्यूमर ऐप यानी कि उपभोक्ता के लिए जो ऐप है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लॉन्च किया गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा। अवेलेबल है यहां पर टोटल मिलाकर 8 लैंग्वेज में, जो वो ऑल लैंग्वेज में जो कि हमारे 8 शेड्यूल में मेंशन है। मैक्सिमम जो पीरियड है रिड्रेसल करने का लिए कंप्लेन के लिए ये 60 डेज है यहां पर इसका। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1 and 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है पर सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? जो बोला गया यहां पर कि टोटल मिलाकर ऑल लैंग्वेज है 8 शेड्यूल की, तो ऑल लैंग्वेज नहीं है, ओनली ये 2 लैंग्वेज में है। 2 लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया ताकि जो कंप्लेन है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके 16 डेज के अंदर अंदर। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं कुछ और बातें। सबसे पहले तो आप लोग यही रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर हो गया। दूसरा, ये जो ऐप है टोटल मिलाकर 2 लैंग्वेज में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8 शेड्यूल है उसमें आप लोग को टोटल 22 लैंग्वेज नजर आएंगी, तो ओनली 2 लैंग्वेज यहां पर ये यूज की जा रही है, तो 22 लैंग्वेज यहां पर नहीं है, ये गलत है। अगर कोई सिंपल सी इंक्वायरी है वो रिजोल्व कर दी जाएगी 15 दिन में। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो मैक्सिमम 60 डेज में उसको इंप्रूव कर दिया जाएगा। ये जो ऐप है एंड्रॉइड और iOS यानी कि जो एप्पल है दोनों स्टोर पर आप लोगों को नजर आएगा, जाकर इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जो कंप्लेन है लगभग 42 सेक्टर में आप लोग यहां पर फाइल कर सकते हैं, जैसे एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरीके 42 सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनमें आप लोग कंप्लेन दायर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका सी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है आईपीसीसी के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस को बोलते हैं, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये यूएन की बॉडी है जो कि साइंस रिलेटेड और जो साइंस यहां पर क्लाइमेट रिलेटेड है उसके बारे में ये एक तरीके से एनालिसिस करती है। स्टेब्लिश की गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में। ये 195 मेंबर आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट और यहां पर थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि इसको जो स्टैब्लिश किया गया था ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसके साथ मिलकर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो ये यहां पर गलत स्टेटमेंट हो गई। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर सी हो गया। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं कुछ और बातें। देखिए ये आईपीसीसी जो वर्किंग ग्रुप है यहाँ पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर कि कहां पर कितना इन्वायरमेंट बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, इसके बारे में बात करते हैं। लगभग 200 के करीब एक्सपर्ट जो 65 कंट्री में लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पर अपना एफर्ट डालने के बाद में यहाँ पर कोई रिपोर्ट निकाल कर लेकर आते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब अगर हमारी कंट्री में आप लोग बात करेंगे हमारी कंट्री में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे रिलेटेड काम करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड काम करती है। एम यही है कि क्लाइमेट चेंज में क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सके और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये बेसिक फंडा इसका देखने को आप लोगों को मिलता है। तो आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं एक नेशनल पार्क के बारे में, जिसमें आप लोगों को यहां पर जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट नजर आएंगे। ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, जो टेम्परेट और आर्टिक आप लोग यहां पर नजर आएंगे, यानी कि उष्ण कटिबंधीय और यहां पर उष्ण कटिबंधीय जो बेसिकली देखने को मिलेंगे, और समशीतोष्ण ये आर्टिक रीजन से आप लोग यहां पर डिफरेंट नजर आएगा। तो किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है? बोला गया यहां पर कंचनजुंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नरोरा वैली नेशनल पार्क, नामधप्पा नेशनल पार्क। सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही स्टेटमेंट है यहां पर ये है आप लोगों के सामने डी, नामधप्पा नेशनल पार्क। नामधप्पा नेशनल पार्क कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, फ्यूचर में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका यहां पर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को ये बताना है। इसका जो पर्पज है ये प्रमोट करने के लिए इंटरप्रेन्योरशिप अमंग द एससी और एसटी जो वुमेन होती है, और खासकर एससी और एसटी जो कम्युनिटी है उसमें इंटरप्रेन्योरशिप ये प्रोडक्ट एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए ये जो रीफाइनेंस की जाती है ये SIDBI, तो जो सिडबी है उसके द्वारा, जिसको आप लोग स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा इसको फाइनेंस किया जाता है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। हमारी कंट्री में किस तरीके से जो SC ST कम्युनिटी है उसको हम लोग आगे लेकर आ सकते हैं उसके ऊपर फोकस देकर यहां पर चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात की जा रही है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जिसको आप लोग बोलते हैं। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर इसी तरीके से आप लोग ये लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं तो खुद भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। ये आप लोगों को जरूर करना है, खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।